बाबा रामदेव, बहुत बहुत स्वागत है बाबा रामदेव आपका न्यूज़ 24 में। और हमने जो ये मुद्दा उठाया है कि ड्रग्स के लत से कैसे लोग छूटें, इसमें आपका योगदान बहुत अहम हो जाता है। बहुत बहुत प्रणाम मेरी बहन आपको भी। और ये बोलना चाहता हूँ मैं, यदि मात्र 5 प्राणायाम कर लिए जाएं, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम जी, भ्रामरी, ओम, तो इससे प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल, एसिटस, एड्रेनलिन, ये स्ट्रेस हार्मोन्स कम हो जाते हैं। इंडोर्फिन, इनकेफ्लिन, सेरोटोनिन, डोपामिन हार्मोन्स बढ़ जाते हैं। अपने आप हमारा बॉडी, माइंड, सोल, एनर्जी ये डिवाइन मोड पर चला जाता है। लोअर कॉन्शियस से हम हायर कॉन्शियस में अपलिफ्ट हो जाते हैं। और इसलिए प्राचीन काल में योगी हमारे नशा नहीं करते थे। अब क्या हुआ, तथाकथित योगी भी नशा करने लग गए। अपने आप को जो साधु कहते हैं वो योगी नहीं, अब जी, वो नशेड़ी हो गए, भंगेड़ी हो गए। वो भी गलत है, चाहे वो हरिद्वार में हो रहा हो, चाहे बनारस में हो रहा हो, या काशी मथुरा में हो रहा हो, या ये मुंबई में पाप हो रहा हो। ये नशा है। हमें कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए अपने बच्चों के सामने, अपने युवाओं के सामने, अपने देश के सामने कोई ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए जिसका अनुकरण करके, अनुसरण करके देश के बच्चे, देश के युवा या देश का कोई भी नागरिक गलत दिशा में जाए। इसलिए कम से कम 5 प्राणायाम और ये 5 आसन ये तो सबको कर लेने चाहिए सुबह सुबह। और जो ऐसा करेगा वो नशे की लपेट में नहीं आएगा। नहीं तो कहीं सुल्फा, कहीं गांजा, कहीं भांग, कहीं दतोरा, कहीं अफीम, और ये इसके अलग अलग प्रकार के जो बड़े खतरनाक केमिकल्स बना करके आदमी को, जिंदगी को ही तबाह कर देते हैं। और जो रिया ने सुशांत को जहां पहुंचाया, या तो आदमी मर जाता है या उसको मार दिया जाता है, उसकी जिंदगी तबाह हो जाती है। न स्वास्थ्य, न सफलता, न सुख समृद्धि, न जीवन में कुछ उपलब्धि। इसलिए युवाओं को सुबह उठ करके ये योगासन करने चाहिए। बहुत अहम आपने आसन बताए, प्राणायाम बताए, और सेलिब्रिटीज का कितना प्रभाव है बाबा रामदेव, ये भी आपने बताया युवाओं पर। ये मुझे बताइए कि अगर कुछ हार्मोन्स हैं जिनका आपने जिक्र किया, उन हार्मोन्स को बॉडी में अगर सीक्रेट करना है नेचुरली, तो उससे नशे से हम दूर रह सकते हैं। लेकिन आखिर क्यों किया जाता है, नशे का सेवन क्यों करते हैं ये सेलिब्रिटीज, आखिर उन्हें कौन सी अनुभूति होती है, और योग के जरिए कैसे इसे दूर किया जा सकता है? थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए जिससे हमारे युवा समझ सके कि कैसे ये बेहद नुकसान वाली चीज है सेहत के लिए। देखो, या तो जीवन में जिनके बहुत खालीपन होता है, सोनापन होता है, किसी रोग से, किसी वियोग से, किसी के दिल तोड़ देने से, किसी के छोड़ देने से, किसी को हमने छोड़ा, किसी ने हमको छोड़ा, ये छोड़ा छोड़ी बहुत होती है मुंबई के अंदर। आदमी कई प्रकार के मानसिक अवसादों से, द्वैतों से, अंतर मन में द्वैत चलता रहता है। तो इससे आदमी टूट जाता है, सोनापन, खालीपन, लोनलीनेस, इनकम्प्लीटनेस आ जाता है। उस अपूर्णता को भरने के लिए व्यक्ति ये गलत रास्ते अख्तियार करता है। आदमी ये जो नशा करता है, ये आदमी के दिमाग को ठप कर देते हैं। एक शब्द में बोलूँ तो दिमाग का जो कनेक्शन है उसको काट देते हैं, सोल के साथ, सुपर सोल के साथ, बॉडी के साथ, और समाज के साथ जिम्मेदारियां, कर्तव्य, जो अच्छा बुरा सोचने की जो हमारी ताकत है उसको खत्म कर देते हैं। इसलिए इन सब चीज़ों में ना पड़ के सुबह उठ करके एक बार सूर्य नमस्कार कर ले, प्राणायाम कर ले, ध्यान कर ले, और ध्यान कर ले तो एक व्यक्ति नहीं है, तू जो है वो एक बहुत बड़ी परंपरा, संस्कृति का प्रतिनिधित्व कर रहा है। अब तो रो रहे हैं, जिनके भी इंटरव्यू लिए जा रहे हैं, फूट फूट के, बिलख बिलख के रो रहे हैं। अब कह रहे अरे हमने ये क्या किया। तो किसी भी कारण से, मैंने कहा, नुकसान से, अपमान से, रोग से, वियोग से, दिल तोड़ देने से, बीच अधर में छोड़ देने से, भगवान तो नहीं छोड़ता ना। जब सब रिश्तेदार छोड़कर प्यार अगर मुंह मोड़ चुके हो, तुझ पर संकट काल व बिगड़े हाल समझ कर छोड़ चुके हो, बुरे वक्त में भी साथी परमात्मा है, भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं।
जी, दुख की घड़ी में ईश्वर को ही याद किया जाता है। बाबा रामदेव, ये बताइए कि ये लोग अपने वो सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है। जी, खुद जो ड्रग्स लेते हैं और इंडस्ट्री के लोग, खासतौर पर कई लोग इसमें सामने आए हैं और वो ये कहते हैं कि जिस तरह के ये एक्सरसाइजेस करते हैं, जिमिंग करते हैं, बहुत कम समय में पतला हो जाना, मोटा हो जाना, तो इन्हें जो है ये ड्रग्स बहुत सपोर्ट करता है। और जिस तरह का इनका काम है, घंटों स्टेज पे परफॉर्म करना, घंटों शूट करना, उसमें ड्रग्स इनके लिए बहुत ज़रूरी है। ये डिफेंड करना, इसे सही ठहराना, इसे आप किस तरह से देखते हैं? आप तो इतने सेलिब्रिटीज़ को भी गाइड कर चुके हैं, कैसे आप इसे देखते हैं? ये पहले चोरी और ऊपर से सीना जोरी, ये पाप के ऊपर महापाप, गुनाहों के ऊपर ये महागुनाह का पर्दा डालना है। देखो, मैं भी सुबह 5 बजे से परफॉर्म कर रहा हूँ अभी 1 बज गया है। मुझे तो कोई स्ट्रेस नहीं है। बीच में थोड़ा जूस पी लिया, मौसमी का, थोड़ा पाइनएप्पल का जूस पी लिया, थोड़ा गिलोय का काढ़ा पी लिया, आंवला जूस पी लिया, मैं तो एकदम मस्त हूँ। तो और जहाँ तक पतले होने की बात है, जहाँ तक स्ट्रेस की बात है, मंडू का आसन जो अभी मैं बता रहा था, ये कर लो, ये शीर्षासन कर लो, कितने रिलैक्स हो जाते हैं। कमर में दिक्कत हो गई है तो कमर के लिए भी बता दूंगा। जल्दी वेट कम करना है तो 100, 200, 500 बार ये कर लो। स्थित कोणासन ये कर लो, ऐसे कर लो, और भुजंगासन कर लो। जल्दी तगड़ा होना है तो अश्वगंधा, शतावर, सफ़ेद बुसरी दूध के साथ शिलाजीत और च्यवनप्राश खा लो, पावर बीटा खा लो। एक सप्ताह में 5-7 किलो वजन बढ़ जाता है। 1 महीने में 10 किलो तक बढ़ा सकते हो और 15-20 किलो तक घटा सकते हैं। ये भुजंगासन में 100, 200 बार ऐसे करवा देता हूँ। ये अभ्यास कर लो। अरे तरीके हैं ना, अच्छे तरीके, उनको अपनाओ ना, बुरे तरीकों को क्यों अपनाते हो? तो ये जो है, ये डिफेंड करने वाले, ये खुद भी गुनहगार हैं। जो नशा करने वाले हैं, उनको जो डिफेंड करने वाले हैं, और इस सफाई में जो सहयोग नहीं करने वाले हैं, वो सारे के सारे अपराधियों की श्रेणी में आते हैं। इसलिए मैं कहता हूं, सब मिल करके अब ये स्वच्छ भारत की तरह स्वच्छ बॉलीवुड का अभियान चलाओ, नहीं तो ये देश के सामने एक बहुत गलत आदर्श सामने आ रहा है। ये रोल मॉडल्स के नाम पर, आइकॉन के नाम पर, टाइकॉन के नाम पर ये गलत चीजें हो रही हैं। अभी हमें इसको रोकना पड़ेगा, और रोकने का एक ही तरीका है। तो मैं कह रहा था, हमारे पास स्वस्थ तरीके, उनको क्यों नहीं अपनाते? मोटा होना है, पतला होना है, हर उपाय बताने के लिए फ्री में उपलब्ध है स्वामी रामदेव। जी बिल्कुल। आपने बहुत सारी बूटियों का जिक्र किया बाबा रामदेव। इसमें ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम समझें कि लोग कहते हैं जैसे होली में भांग ले लिया तो वो तो हमारे संस्कृति में है। हम जब पूजा करने जाते हैं तो भांग महादेव को चढ़ाते हैं। इसके अलावा जो ये वीड लेते हैं युवा, तो ये तो बाबा की बूटी है, भांग है, बाबा की बूटी है। क्या इसको नशे की चीज़ों को धर्म से, संस्कृति से जोड़कर लेना, इसे आप कैसे देखते हैं? ये सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री की बात नहीं है, तो पूरे हमारे समाज की भी बात है। ये धर्म नहीं, ये मेरे बहन, ये सब जो ऐसा बोल रहे हैं वो सारा अधर्म कर रहे हैं। कोई राइटिस्ट के नाम पर, कोई लेफ्टिस्ट के नाम पर, लेनिनवाद, मार्क्सवाद, समाजवाद, अध्यात्मवाद, राष्ट्रवाद के नाम पर जो भी कोई गलत बोलेगा ना, मैं तो देखो उसको स्वीकार नहीं करूंगा। कोई भी बात तर्क, तथ्य, युक्ति, प्रमाण, विज्ञान, साइंस के आधार पर सिद्ध होनी चाहिए। जो ये कहते हैं कि हमारे कोई भी भगवान राम, कृष्ण, शिव, हनुमान कोई नशा करते थे तो खुद नशेड़ी हैं, खुद भगेड़ी हैं, वो अपने पूर्वजों को भी बदनाम कर रहे हैं। एक बार कोई प्रोफेट मोहम्मद साहब को, कोई ईसा मसीह को एक बार जरा नशेड़ी और भंगेड़ी बता करके दिखाए, उनको दुराचारी व्यभिचारी बता के दिखाए। हमारे अपने पूर्वजों को हमने रासलीला करा करके उनको जो है दुराचारी बना दिया। हमने उनके ऊपर भांग, धतूरा, सुल्फा, गांजा, अफीम चढ़ा करके उनको नशेड़ी बना दिया। थे नहीं, ये करतूत है उन बुरे लोगों की, उन नशेड़ियों की, भंगेड़ियों की, जो जिनके अंदर धर्म तत्व का विवेक नहीं है। हमारे कोई जो सच्चे अच्छे साधु सन्यासी है, कोई नशा नहीं करता है किसी भी प्रकार का, और जो नशा करता है वो साधु है नहीं, वो नशेड़ी है, वो भंगेड़ी है, उसका बहिष्कार होना चाहिए। और ऐसे ही जो नशा पत्ता करता है, जो एक्ट्रेस के नाम पर ऊपर बैठे, हीरो हीरोइन के नाम पर, उनका भी बहिष्कार होना चाहिए और उनका सुधार भी होना चाहिए। और उसके लिए मैं बता रहा हूं कि कोई भी, चाहे वो होली दिवाली के नाम पर बात करता है, कोई शिव जी के नाम पर बात करता है, कोई भैरव के नाम पर बात करता है, तो ये सरासर झूठ है।
मैंने 4 वेद पढ़े हैं, 6 दर्शन पढ़े हैं, 11 उपनिषद पढ़े हैं, रामायण महाभारत भगवत गीता और पुराण भी पढ़े। कहीं कहीं पुराणों में मिलावट जरूर करवा दिया बीच में, कुछ को प्रलोभन दे करके, कुछ को डरा धमका करके, कुछ षड्यंत्र के तहत, उसको छोड़ दीजिए। बाकी हमारे धर्म में, हमारी संस्कृति में कहीं पर भी नशे का कोई भी स्थान नहीं है। चलिए, बहुत अहम बात आपने बोली। ये बताइए, अगर हम एक्टर एक्ट्रेसेस को देखें, खूबसूरती भगवान ने उन्हें दी है, इतनी अच्छे फिगर को लेकर वो स्क्रीन पर आते हैं, उनको देखकर हमारे युवा इतने प्रभावित होते हैं, उनके फैन बन जाते हैं, उन्हें फॉलो करते हैं कि हमें भी ऐसी बॉडी चाहिए, ऐसी पर्सनालिटी चाहिए। फिर इनको ड्रग की आखिर ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्या कोई मजबूरी है? कई लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि आप उस सर्कल में आप ग्रो ही नहीं कर सकते अगर आप ड्रग्स नहीं लेंगे तो। ये कुसंग का प्रभाव है, बुरी संगत का प्रभाव है। जैसे मैंने बचपन से आज तक बुरे लोगों की संगत नहीं की। मैं कुंभ में भी गया तो वहां पर अखाड़ों में भी जाकर के चिलम छोड़ अभियान चलाया, चिलम दान अभियान शुरू करवाया हमने। अरे भाई, आप जो है उन चीजों से उनको बाहर निकालो। मैं तो चाहता हूं इस समय अक्षय कुमार जी को आगे आना चाहिए, अमिताभ बच्चन जी को, जया बच्चन जी को, हेमा मालिनी जी को, हमारे धर्म जी को आगे आना चाहिए, आगे आना चाहिए। इसमें सलमान खान जी को, शाहरुख खान जी को, आमिर खान जी को, लोगों को आगे आना चाहिए और पहल करनी चाहिए कि भाई आओ हम अपना घर साफ करते हैं। ये हमारे बच्चों के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए, हमारी औलादों के लिए ठीक नहीं है। हम सही जो है लोगों के सामने आदर्श कायम करेंगे, ये ठीक रास्ता नहीं है। तो ऐसे पहल करके, ये कुसंग का प्रभाव है और कुछ नहीं है। जिंदगी में सुख दुख, अनुकूलता प्रतिकूलता, लाभ हानि, मान अपमान, जय पराजय सब होता ही रहता है। इसी के लिए तो योग है जी। सुख दुखे समीकृत्वा लाभालाभो जया जय हो ततो योगा युजस्व। तो ये जो योग वाला कार्यक्रम है वो इसी के लिए है कि इन सब उतार चढ़ावों के बीच में, झंझावातों, आंधू तूफानों के बीच में हम आगे बढ़ सकें। और मैं आपके सामने बैठा हूं कि हमने नहीं देखा, ये नहीं झेला है, तो ये सारी झेलने की ताकत अंदर से मिलेगी और उस अंदरूनी ताकत के आधार पर लड़ेंगे तो कभी भी जिंदगी में शर्मिंदगी नहीं होगी। तो आप ये कह रहे हैं इंडस्ट्री के लोगों को ही आगे आना चाहिए, लेकिन इलाज क्या है? अब कानूनी रास्ता अपनाकर इन्हें सजा मिलनी चाहिए या फिर इन्हें एक मौका मिलना चाहिए कि ये फिर से सही रास्ते पर चलें, योग अपनाएं? इलाज क्या है बाबा रामदेव? इलाज है योग अपनाएं, इलाज है इनको सजा मिले। सारे एक साथ चलेंगे, एक इलाज से बात नहीं बनेगी। बीमारी बहुत बढ़ गई है, कुएं में भांग पड़ी हुई है। इलाज है इनका बहिष्कार करना चाहिए। लोग इनको अपना रोल मॉडल, आइकॉन मानना बंद करें। ये नशेड़ी हैं, ये भगेड़ी हैं, ये ब्रांड नहीं है, इन्होंने बंटा धार किया हुआ है। ये सारे के सारे नशे के नरक के कीड़े हैं जी। जो ऐसा करता है। अभी कौन है कौन नहीं है मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन जो ऐसा करता है उसका बहिष्कार होना चाहिए। और इसके लिए जो जिम्मेदार लोग हैं, जो नशा कंज्यूम करता है, जो उनको उपलब्ध कराता है और जो उसमें सहयोग कर रहा है तंत्र के सिस्टम के लोग, उनको भी बर्खास्त करना चाहिए, उनको भी जेल के सलाखों के पीछे डालना चाहिए। और उनके ऊपर भी वो करोड़ों अरबों खरबों का साम्राज्य खड़ा कर लेते हैं जो अलग अलग ओहदों पर ऊपर बैठे हुए लोग हैं, उनके ऊपर भी गाज गिरनी चाहिए, उनको भी माफ नहीं करना चाहिए। एक और सब दिशाओं से काम होगा तब जाकर के सफलता मिलेगी। अब ये बात शुरू हुई है तो अब लॉजिकल कंक्लूजन तक बात पहुंचनी चाहिए, नहीं तो बीच में आधी अधूरी छूट गई तो फिर ये तो ऐसा हो गया जैसे हमारे गांव में बोलते हैं ना, वे गू को खिंडा दिया। तो अब इसको इस बार इस गंदगी को दफन करना पड़ेगा जी, यानी कि कंक्लूजन पे पहुंचना बहुत ज़रूरी है। लेकिन बाबा रामदेव, मैं आपको ये बताना चाहूँगी, जब हम इंस्टाग्राम पे इन एक्टर्स को देखते हैं, फेसबुक पे फॉलो करते हैं, ये खुद अपने योग करते हुए फिटनेस फ्रीक की तरह अपने वीडियोस डालते हैं और वो बहुत प्रभावित करते हैं हमें कि ये कितने अच्छे तरीके से इन्होंने योग को अपनाया हुआ है। तो फिर ये कैसे फिर ड्रग्स में इनका नाम आता है? सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। इसलिए होश में रहना पड़ेगा। आदमी को भूल करके भी भूल नहीं करनी चाहिए। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले एक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल के भी कोई एक बार नशे की गिरफ्त में आ गया ना, उसको जकड़ लेता है।
ये ऐसी अंधेरी कोठरी है, इससे वापस आना मुश्किल है। इसलिए मैं सब युवाओं से भी आह्वान करूंगा न्यूज़ 24 के माध्यम से कि बेटा एक बार भी नशे को हाथ मत लगाना। ये बुरी बला है, ये बुरी लत है, ये बुरी आदत है। फिर बॉडी से अंदर से डिमांड होने लगती है, बॉडी इसकी हैबिचुअल हो जाती है, शरीर फिर जो है तड़पने लगता है इसके लिए, आदमी पागल हो जाता है। इसलिए एक बार भी नशे की तरफ कदम मत बढ़ाओ। तौबा तौबा, यही उपाय है। चलिए बाबा रामदेव, आपने बहुत अहम बातें बताई, योग के जरिए कैसे नशे की लत से निकला जा सकता है और कभी इसके गिरफ्त में इंसान नहीं आ सकता, ये बातें आपने हमें बताई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और बहन, एक जाते जाते एक बात और भी बता देता हूं। जी जी बताएं। ये बता देता हूं कि अच्छी अच्छी चीजें खाओ पियो। ये एप्पल विनेगर है, ये जामुन का सिरका है। जिनका हार्ट कमजोर हो गया नशा लेते लेते, तो ये अश्वगंधारिष्ट है, अशोकारिष्ट है, अर्जुनारिष्ट है, ये जो है ये गोधन अर्क है, इसके ये विकल्प हैं। आसव अरिष्ट, बढ़िया बढ़िया चीजें खाओ। और पोस्त दाना और ये मखाना, इसकी खीर भी बना के खाना, तो नींद भी अच्छी आएगी और नशा करने की इच्छा ही मन में नहीं होगी। ये अंतिम बात के साथ अपनी बात को विराम देता हूं। मेरा बहुत बहुत प्रणाम। तो बाबा रामदेव हमारे साथ जुड़े हुए थे, किस तरह से नशे से छुटकारा मिल सकता है ये उन्होंने बताया, और खुद आसन भी करके आपको दिखाए कि योग के कौन से वो आसन हैं जो आपको मदद करते हैं स्वस्थ रहने में और नशे से दूर रहने में। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।